एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। उन्होंने बाण से एक हिरण को मारा। बाण लगने के बाद भी वह हिरण भागने लगा तो राजा ने उसका पीछा किया। वे अकेले ही दूर तक वन में हिरण को ढूंढते आगे चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। थक गए और उन्हें भूख भी लग रही थी। उसी समय उन्हें एक मुनि दिखाई दिए। वे मौनी ऋषि थे। परीक्षित ने ऋषि से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके हुए थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि ये मौनी ऋषि हैं, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके गले पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा वापस अपनी राजधानी में लौट आए। मौनी ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में उसके पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर परीक्षित को शाप दिया, जिसने मेरे पिता के गले पर मरा हुआ सांप डाल दिया था, उस दुष्ट को तक्षक नाग अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अपने पुत्र से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तब मौनी ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख को परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख ने राजा परीक्षित से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है कि तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। राजा परीक्षित सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक परीक्षित के पास जा रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण आप कहां जा रहे हैं? काश्यप ने कहा, आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जहां जलाएगा, मैं वहीं जा रहा हूं। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। तक्षक ब्राह्मण को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। तब काश्यप ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तक्षक बोला, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक महल में बैठे राजा परीक्षित को विष की आग से भस्म कर दिया।